देखिए, इनके जितने भी अलायंस पार्टनर्स हैं उनको गाली देने की एक लंबी आदत हो चुकी है। कभी सनातन को गाली दी, हमने हाल ही दिनों में सुना, बढ़ चढ़ करके दी। सबने एक से बढ़कर के एक बताया, एक से बड़ी बीमारी बताई। उसके बावजूद इनके अलायंस की मीटिंग चलती रही, सब लोग एक साथ बैठते रहे क्योंकि कुछ मजबूरियां होंगी। अभी उत्तर भारतीयों को गाली दी, तब भी सब एक साथ हैं, सब साथ बैठे हुए। प्रतिकार किया, पांचों उंगली बराबर नहीं होती, ऐसे जेडीयू के हमारे साथी बोल रहे थे। अरे ये जो पांचों उंगलियों में अंगूठा आपको बार बार दिखाने का काम कर रहे हैं आपके अलायंस पार्टनर्स, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप इतनी गाली सुन करके भी, अपने राज्य वालों के बारे में गाली सुन करके, हमारे इस देश में हिंदुओं पर गाली सुन करके आप उनके साथ बैठना चाहते हैं? राजनीति से बढ़कर के भी कुछ होगा या नहीं होगा? और यहां पर दूसरी ओर एक क्या कंपैरिजन है, यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काशी तमिल संगम कराया जा रहा है। एक ऐसा संगम जहां पर उत्तर और दक्षिण का भेद हट सके, जातियों का भेद हट सके। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मेरे लिए जो जातियां हैं वो गरीब, पिछड़ा, नौजवान, महिला, ये मेरी प्राथमिकता है, इनके लिए मैं काम करूंगा। पर हमारी ये जितने भी इंडी वाले हैं ये तोड़ने में इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि तोड़ने के अलावा इनको कुछ आता नहीं है। कभी भारत तोड़ो, कभी हमारे अपने अलायंस को तोड़ो, कभी भाजपा के पीछे पड़ जाओ, सारे लगकर पीछे एक के हैं क्योंकि उसने देश को ऐसी राह दिखाई कि भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, विजन रखा कि हमें अगर 5 लेकिन एक बात यहां पर है ना, अगर हमें इस देश में विकसित भारत बनाना है 2047 तक, तो हमें सबको साथ लेकर के एक बात है, मैं अनुराग जी का कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद आपके पास आऊंगा मैं। अनुराग भदौरिया जी, आप तो सर गठबंधन की वाहवाही करते हैं, कहते हैं कि हम सब एक हैं, हम सब एक दिशा में जा रहे हैं, मजदूरों की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ना जाने कैसे कैसे बयान दे रहे हैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ। कैसे जाएंगे सर आप इन लोगों के साथ? अच्छा, मैं पॉइंट बाद आपको इसका जवाब दे रहा हूं। सबसे पहले अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने विश्व गुरु की बात की, तो हमारा देश आज के ये कह रहे हैं विश्व गुरु की हम रास्ते पे जा रहे हैं। क्या जो व्यक्ति जिसने कुछ नहीं किया, उसको रोजगार भी नहीं मिला, उसके ऊपर में 1,40,000 करोड़ का 1,40,000 कर्जा है। 1,40,000 का कर्जा हर व्यक्ति के ऊपर हो गया है। 1947 से लेके 2014 तक हमारे देश पे कर्जा था 55 लाख करोड़, अब हो गया है 205 लाख करोड़। तो ये विश्वगुरु की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल सही कहना है। ये इनका हमने जवाब दिया है कि इन्होंने हर व्यक्ति को कर्जे तले दबा दिया है। व्यक्ति को जीने के लिए तो इन्होंने रोजगार दे नहीं पाए, महंगाई से वैसे कमर टूटी हुई है, ये IMF की रिपोर्ट है। दूसरी बात इन्होंने बोला हम जाति धर्म की बात नहीं करते। अरे भैया, देश के संवैधानिक पद पे बैठे उपराष्ट्रपति जी, जब संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति ये कहे कि मैं जाट समाज से आता हूं, मैं किसान हूं, अरे भैया उस समय कहां चले गए थे जब किसान धरने पे बैठे थे, उनके रास्ते में कील काठी बिछाए जा रहे, तो अपमानित हो रहे थे, ना जाने कितने किसानों की मौतें हो गई। उस समय तो नहीं गए आप, उस समय भी आपको खड़े होना चाहिए था। लेकिन वो आपसे दूसरी बात पूछता हूं, वो जो बेटियां जिस तरह का वो अपना धरना, उनके साथ अत्याचार हो रहा था, वो धरना दे रही थी, उन्हें रोड पे घसीटा गया, तब आपको नहीं याद आया उनके बारे में? सोच लेते। तो मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्या जाति धर्म को सुविधानुसार इस्तेमाल करना चाहती है? ये तो गलत बात है। आपके सवाल यथावत हैं, सांसदों को आपने सवाल बने, लेकिन एक छोटी सी बात पूरी हो जाए, आप जोड़ लेना उसमें, लेकिन मेरा सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है सर, कांग्रेस के नेता आपके लिए, आपकी समाजवादी पार्टी के लिए बोल रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जवाब देने दो ना मुझे। हाँ, तो जवाब देने दो, मैं जवाब दे रहा हूं, परेशान मत होइए। 146 सांसदों का निलंबन हो जाता है। 140 सांसद अगर ये कहें कि हमारे पूरे जिस प्रदेश से वो आते हैं, जिस लोकसभा से वो आते हैं, सबका अपमान हो गया। 140 सांसद कहें कि मैं इस जाति का हूं और इस समुदाय से आता हूं और ये मेरी लोकसभा है, तो आपने तो सबका अपमान कर दिया। ये कितना बड़ा अपमान हो गया, सोचिए आप।